हैप्पी बर्थडे। डैड, एरियल, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वाओ, शुक्रिया आप सबका शुक्रिया। चलो चलो जल्दी कैंडल बुझाओ, हमें देर हो रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं चाहती हूँ आप मेरे बर्थडे पे मेरे साथ रुको। हाँ एरियल, और मुझे थोड़ा काम है तो फिर बाद में मिलते हैं। एक और बात, एक बनी जल्दी आने वाली है यहाँ पे। एक बनी? सीरियसली? ये अब तक का सबसे बकवास बर्थडे है। कहाँ है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट? ओह या कांग्रेस। ये तो बहुत बुरा है। हे, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम कौन हो? और तुम्हारे कपड़े बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मैं हूँ एलिस, अमीर बच्चों की बर्थडे पार्टी के एंटरटेनर, पर मैं पली बड़ी अनाथ आश्रम में हूँ। और तुम हो कौन? तुम्हारे कपड़े बिल्कुल मेरे जैसे हैं। चलो। अरे हाँ, तुमने ठीक कहा, हम ट्विंस हैं। मैंने पहली बार तुम जैसे किसी को यहाँ देखा है। अच्छा तो बर्थडे गर्ल कहाँ पर है? ये सब क्या है? हाय नेट, जरा देखकर बताओ, हम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ना, एकदम बहनों की तरह। ये सब नहीं हो सकता, उसे पता चल गया, उसे पता चल गया। क्या? अच्छा तो पता चल गया, तुम फायरप्लेस वाले कमरे के पास मिलना। कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये वाकई में सच है, ये सपना लग रहा है। तो ये सब सच था, ये सब वाकई में सच था। पता नहीं मेरा बटलर क्या कह रहा था। सुनो ईवा, मुझे समझ नहीं आता तो मैं कैसे बताऊं मैं। बता भी दो। और ये क्या है तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, बात कुछ ऐसी है कि एलिस तुम्हारी जुड़वा बहन है। क्या? ये कोई प्रैंक है क्या? देखा तुमने, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो। जरा ये देखो। और ये बच्चों के डायपर किसके हैं? ये तुम दोनों हो, ये है एलिस और ये है ईवा। ये नहीं हो सकता, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं जब हैं। तुम पैदा हुई थी ना, तो तुम्हारी माँ एलिस को ले गई थी, मगर वो दोनों अलग हो गए थे, इसलिए तुम दोनों भी अलग हो गई। ये क्या बकवास है? मैं तो अनाथ आश्रम में थी, ये कैसे हो सकता है? फिर मैं वहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे नहीं पता। वैसे तुम अपना हाथ दिखा ना। ये तो वाकई में कमाल है, तुम दोनों के बर्थ मार्क भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। क्या? मेरी हमेशा से एक बहन थी और मुझे पता भी नहीं था। मेंज करना, क्या मैं सच में अनाथ नहीं हूँ? मेरा परिवार है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गई एलिस। नेट, एलिस, हम ये बात पापा को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे खुद ये बताएं। लेकिन मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ, उन्हें हक करना चाहती हूँ। एलिस प्लीज यार, हम ये बात थोड़ा रुक के बताते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि पापा कब तक हमें झूठ बोलते हैं। कैसा रहेगा कि मैं किसी को भी कुछ न बताऊं? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लो, ये रहा नाथालय का पता, पर तुम जल्दी ही आ जाना। अरे मुझे छुट्टी चाहिए फैमिली के साथ यार, कब से वक्त नहीं गुजारा मैंने। हे डैड, आपके लिए कुछ है। अपने बर्थडे का प्लान बना लिया तुमने? बताओ मुझे। नहीं, ये मन में नहीं है। दरअसल मुझे एक ऐसा सपना आया जिसमें मैंने ये देखा कि एक मेरी जुड़वा बहन थी। इतना कमाल का सपना लगता है बिटिया रानी। हाँ, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मेरी सच में अगर छोटी बहन होती तो। वैसे समझो ये सच हो गया, मेरी बीवी की बेटी तुम्हारी बहन जैसी है। वो तो बहुत बदमाश है। हनी, मैं सोच रही थी कि हमें नई जगह लेनी चाहिए। ये नया घर, मजा आएगा। अबे नया घर? लेकिन फिर ये तो हमारी सिंडी को अपने कमरे की जरूरत है, उसका कमरा कबूतर खाने की तरह है। थोड़ा ज्यादा हो गया, आपको नहीं लगता? ये वाह, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। ठीक है, बहुत हुआ। एरियल यार,
अगर सिंडी को और जगह चाहिए तो उसे अपना कमरा दे देते हैं ना, क्या दिक्कत हो रही है? मुझे नहीं पता, मुझे इससे बहुत जलन है। जो इसके पास है वो मुझे चाहिए, दो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ओह अच्छा आइडिया है। डार्लिंग, क्या हम ये नहीं कर सकते? क्यों नहीं मेरी प्यारी बीवी, तू ही बताएगी कौन कहाँ रहेगा। मैं कौन होता हूँ कुछ भी बताने वाला। सीरियसली वो मेरा कमरा है। पापा आप किसकी साइड हो? अरे ये बात, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ दिनों में कॉलेज चली जाओगी भैंस की टांग। सिंडी बड़ी हो रही है, उसको भी जगह की जरूरत है भाई साहब। हनी तुम बेस्ट हो। चलो ईवा का सामान निकालें। ये क्या हो गया है? और ये डैड को हो क्या गया है, वो भी मेरे बर्थडे पर? पता है डैडी, मेरा एक ट्विन है। मिसेस केसी, लगता है एलिस पागल हो गई है। हाँ, इसका दिमाग सही तो है। अकेला छोड़ दो। तुम्हें क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ? हाँ बच्चों, वो एलिस का फेवरेट टॉय होगा और कुछ नहीं। ओह, लंच टाइम हो गया। चलो सब डाइनिंग हॉल में जल्दी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। एलिस, ईवा, तुम यहाँ? सच में? और क्या, तुम मेरी बहन हो। क्या हम अब डैड को मिल सकते हैं क्या? पर शायद तब तो मैं उन्हें याद भी नहीं होंगी। तो बात ये है कि डैड की नई बीवी है एरियल। वो बहुत ही नालायक है और उसकी बेटी है सिंडी। अरे वाह, हमारा एक बड़ा परिवार होने वाला है। ये है। एलिस, तुम सुन नहीं रही हो। एरियल एक नंबर की चुड़ैल है। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चला वो तुम्हें भगा देगी। ओह, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्यों ना हम उसे पहले भगा दें और फिर हम डैड से मिले, है ना? डील? ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूँ बिल्कुल। ओह, इन सब के बीच मैं तो नाश्ता ही करना भूल गई। मैंने एक बर्गर छुपा के रखा हुआ है। ओह, ये तो अजीब लग रहा है, कार्डबोर्ड जैसा। ये बर्गर यहाँ का स्पेशल है, ट्राई करो। ओह, टेस्ट तो काफी अच्छा है। तुम तो बहन बहुत मजाक करती हो। ठीक है, चलो चल के मेरी मतलब हमारी सौतेली माँ को भगाएं। बर्गर रास्ते पे खा लूंगी। अच्छा तो एरियल, आप इन सब का क्या करने वाली हैं? हम ईवा को भगा रहे हैं। सिंडी को उसका कमरा मिल रहा है। तो फिर ठीक है, जल्दी करो बटलर, हमें वो कमरा जल्द से जल्द चाहिए। वो रही चुड़ैल। ओहो, यहाँ क्या हो रहा है? वो मेरा सामान निकाल रहे हैं। ओह, ईवा चुप हो जाओ, मैं मदद करूंगी ना। मामा, ईवा को अगर हमेशा के लिए भगा दें तो कैसा रहेगा? क्यों नहीं मेरी राजकुमारी। क्या बकवास है। एलिस, यही रुको, मैं अभी आई। डैडी! क्या हुआ, क्यों गाँव मचा रही है? ये लोग मेरा सामान बाहर फेंक रहे हैं। डैड, क्या आप सच में इन्हें ये करने दे रहे हो? ईवा इस बारे में बात कर चुके हैं, तू ओवर रिएक्ट कर रही है। ये सही नहीं है। एरियल वही करेगी जो सबके लिए अच्छा है, मुझे पता है। मैं उन दोनों को दिखा दूंगी कि बॉस कौन है। नेट, खड़े मत रहो, जल्दी सामान बाहर करो। चलो चलो जल्दी करो, तुम बहुत देर कर रहे हो। तुम्हें मेरा नया बेड भी लगाना है। अब समझे तुम मुझे एरियल के बारे में बात करना क्यों पसंद नहीं है। वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचती रहती है। सौतेली माँ बुरी है, पता नहीं हमारी असली माँ कैसी थी। ओह, देखो जरा, हमने सेंटेंस पूरे कर दिए। मुझे तो अपनी माँ याद भी नहीं है और ये भी नहीं पता उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम क्यों भेजा। क्या जुड़वा बच्चों को अलग करना इतना जरूरी था? मुझे उम्मीद है हम अब कभी अलग नहीं होंगे। ओह, रुको, आज तो मेरा जन्मदिन है। हाँ, आज आई थी ना मैं बनी कॉस्ट्यूम पहन के तुम्हें बर्थडे विश करने। वो बात नहीं है,
तुम्हारा भी तो जन्मदिन है आज। हम एक ही दिन ही तो पैदा हुए थे। कमाल है। हाँ, सच कहूँ तो मुझे ये दिन पसंद नहीं। अनाथालय में भी किसी ने मुझे विश नहीं किया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी। वैसे क्या चाहिए तुम्हें? मैं डैड को हग करना चाहती हूँ और आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। खैर, डैड वाला बाद में देखते हैं, लेकिन अभी आइसक्रीम खाते हैं। ये टेस्टी है बहुत। पूरा बॉक्स खा जाऊंगी मैं, ताकि उस ईवा को कुछ न मिल सके। ईवा, पक्का ये करना है? बिल्कुल। मैं इस नन्हे चूड़े से हमेशा बदला लेना चाहती थी और आज अच्छा मौका है। चलो चलें। ये क्या है? ये क्या है? बचाओ! ये तो सच में डर गई। और ये रहा हमारा बर्थडे एंटरटेनमेंट। और ये रही आइसक्रीम, जैसा मैंने वादा किया था। कैसी है? बहुत यमी है। मेरी आइसक्रीम अच्छी है। हाय, वाह, कहाँ हो? ओह, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? लगता है ये डैड का ऑफिस है। हाँ? और ये? हाँ, ये तो वही है। मुझे डैड को हक करना है। अरे यार, मैं एरियल और ईवा के बीच में सुलह कैसे करवाऊं? मेरी नई बीवी और उसके बीच में कुछ जम नहीं रहा है। पता नहीं काहे को यार। वो तो बहुत अच्छी है। शायद उन्हें एक थेरेपिस्ट के पास भेज दूं। एलिस कहाँ है? डैडी! हाँ बिटिया रानी। डैडी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरा सर फट रहा है। ओ, बीमार पड़ गई का? दवाई रखी मेरे पास बढ़िया वाली, काम बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, दवाइयाँ छोड़िए, डॉक्टर को बुलाइए तुरंत। ठीक है, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। ईवा, मुझे माफ कर दो। एलिस, से तुमने क्या किया? हमारा भांडा फूटने वाला था। जब मैंने डैड को देखा, मैंने उनके पास जाना चाहा, मेरा दिल ही नहीं माना। ओह, कितने स्वीट हो तुम। बस कुछ वक्त और, हमें एरियल को भगाना है। काश हम पापा को किसी और से मिलवा पाते। बात सुनो, हमारे अनाथालय में एक नैनी है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्यों ना डैड को मिलवा दे? पता नहीं, लेकिन हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ उन्हें यहाँ कैसे लाएं। ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। हाँ, मिसेस केसी, मेरी बात सुनिए। हाँ, क्या बात है? याद है जब मैं एंटरटेनमेंट का काम करने गई थी? हाँ, याद है। उनको मुझसे शिकायत है और वो मेरे गार्डियन से बात करना चाहते हैं, मतलब आपसे। एलिस, क्या गड़बड़ की तुमने? अनाथ आश्रम का नाम खराब करना चाहती हो? बन गई बात। सब ठीक है, काम हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों, वो एलिस का फेवरेट टॉय होगा। कहाँ रह गई ये एलिस और नैनी? मुझे भूल गई क्या? बढ़िया ईवा, डॉक्टर साहब तो यहाँ नहीं आ पा रहे, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, चलो। डैड, नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या बात कर रही है? तेरा तो रंग उड़ा हुआ है भैंस की टांग। क्रिस, मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। चलो नया घर लेते हैं। एरियल, अभी नहीं यार, मेरे को अभी देखो ईवा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मुझे। क्या हॉस्पिटल? नया घर लेना इस ईवा से ज्यादा जरूरी है। एरियल, हम बाद में बात करेंगे। डैड, रुकिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हमें यहीं पे रुकना चाहिए। ओह, जब देखो ईवा के पीछे लगा रहता है, ड्रामा क्वीन कहीं की। इसे तो मेरी सिंडी पे ध्यान देना चाहिए। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर जॉर्डन तुम्हें देख लेंगे। डैड, ये क्या हो रहा है? मैं सच में ठीक हूँ। अरे यार, अंदर घुसो, चलो। ये है वो घर, ईवा यहीं रहती है। मैंने जैसे ही उसे बधाई दी, उसे अच्छा नहीं लगा। सब ठीक हो जाएगा, हम माफी मांग लेंगे और तुम ये काम दोबारा नहीं करोगी। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी करो। अरे तेरी, मैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल गया। हाँ, तू यहीं रुकी हो। हाँ, मेरा पैर और मेरा हाथ। ओह, पकड़े गए। नहीं मिसेस केसी, मैं इनके सामने नहीं आ सकती। ये मैंने क्या कर दिया? तू कार के सामने कैसे अंधों की तरह चलती आ गई? तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। अरे, ज्यादा चोट लग गई तो मुंह लगा दूं?
मैं तेरे को भी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, मैं जा भी वही रहा हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे दूसरा काम है। हाँ, हॉस्पिटल चलते हैं। गाड़ी में बैठ जा, मैं मदद करता हूँ तेरी, आजा। आउच, कुछ ज्यादा चोट ना आई हो, नहीं तो बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगी। हो एलिस, क्या ये तुम्हारी नैनी है केसी? हाँ, लेकिन सब कुछ ठीक था, पर मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। एक्चुअली ये ज्यादा बेहतर है, वो एक साथ गए हैं और उन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा क्योंकि एरियल और सिंडी घर पर हैं। ओह, वैसे हमारा प्लान कैसा चल रहा है अभी? प्लान एकदम बढ़िया चल रहा है बहना। हेलो सिंडी, क्या चल रहा है? तुम दोनों कौन हो और दोनों एक जैसे कैसे दिख रहे हो? सीरियसली एक जैसे? तुमने अपनी बहन ईवा को नहीं पहचाना? कैसे? तुम ईवा हो या तुम हो? दोनों की दोनों ईवा। हाँ, कैसी हो लड़की? आओ, मैं तुम्हारा भरता बनाती हूँ। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। बताओ किसको मारना चाहिए? इसने तुम कौन हो? नेट, ये भूत है, इन्हें पकड़ लो। ये तो भूत है। ये मुझे सच में खा जाएंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। नेट, क्या सच में तुमने हमें नहीं पहचाना? अरे बिल्कुल पहचान लिया। अरे मैं तो बस मजे ले रहा था। फिर भी हम बता देते हैं कि तुमने कोई भूत नहीं देखा है। हम अपने प्लान को अंजाम देने वाले हैं। ये दोनों कमाल के हैं, दोनों जुड़वा बहनें जो हैं। अरे ये चोट कैसे आई है, तुम जरा बताओगे? ये बस एक एक्सीडेंट था, मैं तो बस ये मेरी गलती है, मैं ही फिसल कर गिर गई थी। आप खुद ही गिर गई? हाँ बिल्कुल, मिस्टर क्रिस ने मेरी मदद की और मुझे हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना वैसे की टाइम? खैर ज्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन आराम करेंगे और ज्यादा हिलना डुलना मत है। अरे बिल्कुल ध्यान रखूंगा यार। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और आप शाम तक यही रुकिए, हम ऑब्जर्व करेंगे। अरे नहीं, मुझे अनाथ आश्रम में बहुत काम है, मेरे बिना बच्चे क्या करेंगे। मुझे अभी के अभी टीना को फोन करके सब बताना पड़ेगा। कैसी, मेरे को माफ कर दियो यार, सब मेरी वजह से हो गया। कोई बात नहीं, मेरी भी गलती है, मैं बिना देखे चल रही थी। अगर कुछ चाहिए हो तेरे को तो मुझे बुला लियो, जो भी तेरे को चाहिए होगा मैं फटाक से ले आऊंगा। बहुत अजीब लग रहा है, शुक्रिया। मैं तो बस तेरी हेल्प कर रहा हूँ यार, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, आराम कर दूंगा, सारा खर्चा मैं दूंगा तेरा। ये सौतेली माँ तो गई काम से, अब इसे समझ आएगा। हाँ हाँ, और आप तो हमसे बचकर ये बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम्हारा प्लान एकदम कमाल का था। हाँ, बचपन में यही करते थे, इसी की जरूरत है। ये देखो तुम। तो तुम्हारा मतलब पूरा लगा दे फिर इन पर? हाँ हाँ। चलो फिर करते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तैयार हूँ। एरियल, मैंने तुम्हारी हील्स पहनी थी और अब ये टूट गई हैं। खून, खून, ये सब क्या है? ये कहाँ से आया है? तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगी। अरे वाह, ये तो हमने जितना सोचा उससे अच्छा निकला। छुप जाओ, वो तुम्हें देख ना ले। उप्स उप्स उप्स, मैं तो डर गई थी। अबे क्या मर गया? एरियल, इतनी पगला क्यों गई है तू? क्रिस, ईवा को यहाँ से निकालो, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे पर ऐसा काहे के लिए? उसने मुझे भूत दिखा के डरा दिया था और मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। और उस सपोली ने मेरे ऊपर केचप भी गिरा दिया और ट्रैप भी लगा दिया। एरियल खबरदार, फिर मेरी बेटी के बारे में ऐसा कभी मत बोलियो। ठीक है, फिर तुम चूज कर लो, या तो मैं या फिर वो। मैं तो ईवा को ही चुनूंगा। ठीक है, मैं और सिंडी जा रहे हैं, फिर मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। ठीक है, जो करना है कर तू, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तेरे को भैंस की टांग। चलो यहाँ से सिंडी। मॉम, मुझे नहीं जाना। ईवा, तुमने सुना? हाँ, लगता है हमने कर दिखाया, उस एरियल को निकाल दिया मेरे घर से। ओह, मतलब हमारे घर से बहना। सच में मुझे विश्वास नहीं होता तुम मेरी बहन हो।
लगता है अब पापा से मिलने का टाइम आ गया है। क्या लगता है क्या होगा? रुको, मुझे नहीं लगता मैं अभी ये कर पाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम तो इसी के सपने देख रही थी? फिलहाल तो मैं माँ को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे जानना है वो मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ गई। ठीक है तो फिर यही करते हैं, लेकिन कैसे? अरे वाह, आज का दिन तो कितना मस्त दिन है। ये लो लड़कियों, ये तुम दोनों के लिए है, दोनों एंजॉय करो। शुक्रिया, ये तो हमारे फेवरेट है। दोनों खा कर तो देखो। नेट, हमें मॉम कहाँ मिलेंगी? वो मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे डैड से अलग होने के बाद तुम्हारी मॉम कहाँ पर चली गई किसी को नहीं पता। हम उन्हें जानना चाहते हैं। उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ पर मिलेगी? हाँ, हॉस्पिटल में चेक करते हैं। वहाँ पर तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट होंगे और यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम का भी होगा। नेट, तुम सबसे बेस्ट बटलर हो। हेलो, हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? क्या बात है, चलो चलकर देख लेते हैं अभी। नहीं, हमारे अलग इश्यूज हैं। हाँ, हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। 15 साल पहले उन्होंने हमें यहीं जन्म दिया था। और अब हम जानना चाहते हैं वो कहाँ है। शायद यहाँ पर उनका फोन नंबर या एड्रेस मिल जाए हमको। मैं आपको बता दूं कि इसकी थोड़ी सी फीस ही लगेगी। पैसों की परेशानी नहीं है, ये लो। ओह वाह, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जल्दी से आर्काइव में देख लेता हूँ, है? फिर चलते हैं। हाँ, शुक्रिया, हम यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ, पता नहीं किसने इन्हें हॉस्पिटल ढूंढने की सलाह दे दी। मुझे क्या मतलब, ये पापा की परियां, इनका क्या कर सकते हैं हम। फिंगर क्रॉस, बस सब ठीक हो जाए। वो देखो, मेरी अनाथ आश्रम वाली नैनी वहीं बैठी है। हो, सच में? ओह, उनके पास ये कौन आया है? मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है। पापा, क्रिस? क्या? लो, मैं आ गया। ये गुलदस्ता लेके आया हूं तेरे लिए। ये कार के दरवाजे से टकरा गया था यार। ओह वाह, शुक्रिया। आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपको कॉल नहीं किया था। मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी। बस सोचा ऐसे ही मिलता चलूं। अभी थोड़ा बुरा लग रहा था मेरे को। ऐसा मत सोचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ईवा, लगता है हमने तब सोचा ही नहीं जब हमने ये प्लान बनाया कि इन्हें मिलना चाहिए। हाँ, पर ज्यादा मत सोचो। हो सकता है डैड मिलने आए हो। लड़कियों, ओह, तुम? और कौन है यहाँ पर? बाय द वे, वैसे तुम्हारी माँ का पता चल गया? सच में? क्या यही है उनका एड्रेस? और नहीं तो क्या, यहाँ पर देखो, फोन नंबर भी है, सारी डिटेल भी है। शुक्रिया, आप एक परिवार को मिलने में मदद कर रहे हैं। हेलो क्रिस्टी। कौन हो तुम? आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं। लगता है आप हमारी माँ हो। पर ये कैसे हो सकता है? वो हमें जानना था कि आपकी शादी इनसे हुई थी। हाँ, ये तो क्रिस है, मेरा एक्स हस्बैंड। मामा! हमने आपको ढूंढ लिया। इसका मतलब तुम दोनों मेरे जुड़वा बच्चे हो? मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत खराब हूँ। मॉम, आप सोच भी नहीं सकती हमने आपको कितना मिस किया। ये मैंने क्या किया? एलिस को क्रिस के साथ छोड़ दिया और वो अनाथ आश्रम पहुंच गए। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मैं हूँ एलिस। सालों से मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रही है एलिस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मेरी बच्ची। हाँ। आप हमारे साथ चलो, हम घर चलते हैं और पापा से भी मिल लेना आप। अरे नहीं बच्चियों, मैं अभी नहीं चल सकती, फिर किसी और दिन चलेंगे। मुझे अभी बहुत काम करना है, लेकिन तुम लोग मुझसे मिलने कभी भी आ सकती हो। हाँ मॉम, वादा करो आप मन बदल लोगे। अरे नहीं बच्चियों, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं इस हाल में क्रिस के सामने नहीं आना चाहती हूँ और मेरे पास पैसे भी तो नहीं है ना। ओह, हाँ, ये लो, और आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको दूंगी। अरे बहुत बहुत थैंक यू बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। हाँ, हमें बहुत खुशी आप मिल गए, हम बहुत लकी हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने मॉम को ढूंढ लिया। हाँ, डैड और मॉम। लेकिन हम मॉम को वापस कैसे लाएं? पर डैड को कैसे समझाएं? उन्हें मिलना भी तो है ना। ये सब हम कैसे करेंगे? मेरे गले में खराश हो रही है, मैं पानी पी लेती हूँ।
पता नहीं मुझे डैड यहाँ पर देख के कैसा फील करेंगे। हे, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे नहीं, ये तो डैड ही है। अरे तू तो पहले ही बिस्तर गर्म कर रही है। चलो बढ़िया है। मुझे कुछ बात करनी थी बिटिया, तेरे से कर सकते हैं? याद है तूने पूछा था कि क्या तेरा कोई भाई या बहन हम पैदा कर लें? मैं झूठ बोल रहा था और मैं थक चुका हूँ। तेरे को मालूम होना चाहिए यार कि तेरी एक बहन है, उसका नाम एलिस है। जुड़वाओ तुम दोनों। और मुझे नहीं पता वो है क्या, और उसे ढूंढूं कैसे मुझे भी नहीं पता नहीं कहाँ होगी। डैड, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। क्या ये कैसे हो गया? एलिस तुम तो क्या? डैड, मैं गलती से यहाँ आ गई और ईवा को देख के मैं समझ गई कि हम दोनों बहनें हैं। डैड, क्या आप उससे मिले? बच्चों मुझे माफ कर दो यार, मैंने झूठ बोला था। अब हम एक प्रॉपर फैमिली है और हमेशा एक साथ रहेंगे। बढ़िया है, और अब हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। ये कहाँ गए हम लोग? डैड, आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। तैयार हो जाइए, आपको ये अच्छा लगेगा। ले चल मुझे जहाँ चाहती है। हाँ, हेलो। तो ये प्लान था। डैड, कुछ याद आया? नहीं, ये कौन है? हो डैड, 15 सालों में क्या माँ इतनी बदल गई कि आप उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हो? ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ ऐसी थोड़ी दिखती है, वो तो एक ब्लॉन्ड है यार। तो फिर ये कौन है? लड़कियों, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। लगता है गलती से मिस्टेक हो गई। तुम मेरी बेटी नहीं और मैं तुम्हारी मॉम नहीं। बाय बाय। नहीं, उसने हमें उल्लू बना दिया, सीरियसली। और वो पैसे भी लेकर चली गई। अब क्या हमारी मॉम होगा कहाँ है? बच्चों तुम लोगों को यहाँ भेजा किसने बताओ? हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने। हेलो धोनी, हम उस परिवार से स्कैम करके पैसा नहीं निकलवा पाए। अरे नहीं, क्या हुआ? तुम्हारा उनकी माँ बनने का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। हाँ, लेकिन प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, सोचते हैं कि किसी और को फंसा सकते हैं कि नहीं। तो अब हम अपनी मॉम को कैसे ढूंढे, हमारी असली मॉम को? पता नहीं, ये काम नामुमकिन लगता है। बच्चों तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने एजेंसी से बात की यार एक बार में। लेकिन क्यों? जाहिर सी बात है, तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए, उनका असली पता ढूंढने के लिए, नकली जैसा नहीं जैसे डॉक्टर ने किया था। तो क्या आपको कुछ पता चला? लगता तो है। ये देखो, ये एनवेलप है और इसमें सारी जानकारी है। हाँ, ईवा जल्दी खोलो, देखो मॉम कहाँ है। आई होप सब पता चल जाए। हाँ। तो फिर बताओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब है तेरा? हमारी मॉम चली गई, वो इस दुनिया में नहीं है। क्या बकवास है? वो तो 2 साल पहले गुजर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे पता ही नहीं चला इसके बारे में। डैड, अब वो हमें कभी नहीं मिलेंगी। मुझे कभी पता नहीं चलेगा उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ दिया। मेरे बच्चों, हम सब कुछ तो बदल नहीं सकते ना, लेकिन हम एक साथ सुखी जीवन रह सकते हैं। अभी हम एक साथ हैं। डैड, अब हमें एलिस के पेपर अनाथालय से लेने होंगे, उसके पास अब डैड है। हाँ सही कह रही है, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। वापस आ गई। हमने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। अरे, ये आपके पैर में क्या हो गया? कुछ ज्यादा नहीं है, बस छोटी सी चोट है। वैसे एलिस नहीं दिख रही, कहाँ है वो? एलिस ने हमें कैंडीज दी ताकि हम किसी को बताएं नहीं कि वो खुद ही कहाँ चली गई है। अरे लिली, ये एक सीक्रेट था। क्या? हमें पुलिस को अभी बुलाना होगा। कैसी? एक सेकंड रुको। ओह क्रिस, आप यहाँ कैसे? चलो चलते हैं, हमारा कोई काम नहीं। चलो चलो। पता है क्या, मुझे अभी पता चला कि मेरी बेटी एलिस इतने समय से कह रही थी। तो आखिर एलिस को अपना असली परिवार मिल गया। मैं तो डर गई थी, पुलिस बुलाने वाली थी।
वो बिल्कुल ठीक है और घर पे आ गई है। उसके डॉक्यूमेंट्स लेने आया था मैं, पता नहीं कहाँ रखे होंगे। अगर एलिस आपकी है तो ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं आपको उसके सारे पेपर्स दे देती हूँ। ओह हाँ, किस्मत ने हमें यूं ही दोबारा तो नहीं बुलाया होगा, है कि नहीं? हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? क्यों ना तुम अब घर पे आ जाओ। एलिस अपने अनाथ आश्रम की फेवरेट नैनी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है, बताओ तो। डैड कहाँ है? फैमिली रियूनियन सेलिब्रेट करने का टाइम हो रहा है। ईवा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। मुझे तुम दोनों के लिए काफी खुशी हो रही है। और हम आ गए। मिसेस केसी, आप यहाँ पे कैसे? केसी हमारे साथ लंच करेंगे, आइए बैठिए। एवा, कहीं डैड को मेरी टीचर से प्यार तो नहीं हो गया है ना? क्या होगा अब? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि केसी अच्छी है। लड़कियों अब बस भी करो, उन्हें सुनाई दे रहा है यार सब कुछ। वैसे मैं पहले ही बता दूं, आप दोनों के आने से मुझे बहुत खुशी है। चुप दे, नाक फोड़ दूं तेरी। सरप्राइज पतिदेव। अरे एरियल, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया, अब तू यहाँ नहीं आ सकती। मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। ये मेरा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा। समझा नहीं मैं, ये घर तेरा कब से हो गया? और तू इस डॉक्टर को यहाँ क्यों लेके आई है? मेरी जान, अब मैं डॉक्टर नहीं, अब मैं एरियल का लॉयर हूँ, ठीक है? और हम ये घर तुमसे ले रहे हैं। और तुम सबको यहाँ से भगा रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एलिस, ये तो वही डॉक्टर है जिसने मॉम का गलत पता दिया था। खैर, डॉक्यूमेंट के आधार पर क्योंकि ये घर शादी के दौरान लिया गया था तो इसमें एरियल का भी हक है। हाँ, तो तुमने जानबूझ के मेरी बेटियों से पैसे निकलवाए और तुम्हें अब ये घर भी चाहिए? ये सब क्या चल रहा है? अब हम क्या करेंगे डैड? मैं से निपट लूंगा कोर्ट में, समझ गई? हाँ, इन्हें ये घर कभी नहीं मिलेगा। बहन तुम मदद करोगी ना? बिल्कुल। ये लो, अब निकलो हमारे घर से। ये लो, निकलो। कभी नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। हाँ, कोर्ट में मिलते हैं, बेवकूफ कहीं के। मेरी बेटियां तो काफी तेज निकली है। एक्टिंग करना भूल गए? हाँ, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, बता रहा हूँ मैं तो। क्या बोला? हाँ, पता नहीं, मेरा मुंह से निकल गया। अरे यार, पता नहीं एलिस ने गड़बड़ कर दी। और मैं सोच रहा, एक तो चुप कैसे हो गई है? मैं बताना चाहता हूँ कि तुम दोनों झूठ निकल उतार रही है। मुझे लगा मजाक कर रहे हो। एरियल अच्छी है, ये तो मुझे बहुत पहले से पता है। पूरे सीन की बैंड बजा दी। मुझे पता था, हमेशा ऐसे ही करती है। बिल्कुल पागल लग रहे हो तुम। खैर, ये बहुत अच्छी है और कैमरे ने भी देख लिया।